हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोन अप गाइड। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो थोड़ा सा हश हश है। हम बात कर रहे हैं सीमेन रिटेंशन के बारे में, जिसके बारे में तुमने शायद सुना होगा, पर कभी पूरी जानकारी नहीं मिली होगी। ये उन चीजों में से एक है जो हर जगह है, पर कोई खुल के बात नहीं करता। जैसे कि वो अजीब अंकल फैमिली गैदरिंग्स में। यहाँ हम सब रियल बातें करते हैं, तो चलो मिलके इस रहस्य को सुलझाते हैं। हम साइंस, स्पिरिचुअलिटी और बीच की हर चीज देखेंगे ताकि तुम इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सको, क्योंकि यही तो हम यहाँ काटते हैं। तुम्हें पूरी जानकारी देते हैं ताकि तुम एडल्टिंग अच्छे से कर सको। तो सीमेन रिटेंशन है क्या? क्या ये कोई एंशिएंट सीक्रेट है सुपर ह्यूमन पावर्स पाने का, या बस एक इंटरनेट फैड? हम सब समझेंगे बिना किसी ऑकवर्डनेस के ही। चलो शुरू करते हैं डिस्कशन। चलो अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। बायोलॉजिकल बेसिक्स। सीमेन गाइस, ये सिर्फ नहीं है। इसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब भरा है। तुम्हारा शरीर इसे बनाने में बहुत एनर्जी लगाता है। इसे एक प्रोटीन शेक की तरह समझो, पर वे मोर पर्सनल। तो क्या होता है जब तुम इसे रिटेन करते हो? शॉर्ट टर्म कुछ स्टडीज के हिसाब से इससे तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिल सकती है। जैसे शायद तुम वो कपड़ों का ढेर जो एक हफ्ते से पड़ा है उसे फाइनली फोल्ड कर सको, या वो असाइनमेंट जो कल ड्यू है उसे खत्म कर सको। पर साइंस अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है गाइस। वे टॉकिंग बेबी स्टेप्स हियर। और एक बात, मॉडरेशन इज की। तुम्हारे प्रोस्टेट को हेल्थी आउटलेट चाहिए। इसे ज्यादा देर तक रोकना अच्छा आइडिया नहीं है। इसे वाटर बलून की तरह समझो। ज्यादा भरोगे तो बूम, डिजास्टर। हमें कोई एक्सप्लोजन नहीं चाहिए डाउन देयर, ओके? तो बैलेंस्ड रहो। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, प्राजक्ता, ये थोड़ा ज्यादा बायोलॉजिकल हो रहा है। पर ट्रस्ट मी, साइंस समझना जरूरी है। ये केक बनाने से पहले इंग्रेडिएंट्स जानने जैसा है। तुम सब कुछ डाल के बेस्ट रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हें पता होना चाहिए हर इंग्रेडिएंट क्या करता है और फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। वैसे ही सीमेन रिटेंशन का साइंस समझने से तुम्हें अपने बॉडी के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। ये सिर्फ कोई मिस्टिकल मम्बो जम्बो नहीं है। इसमें एक्चुअल बायोलॉजी इन्वॉल्व्ड है। और बायोलॉजी जानने से फैक्ट्स और लेट्स जस्ट कॉल इट क्रिएटिव इंटरप्रिटेशंस में फर्क समझने में मदद मिलती है। तो रिकैप करते हैं। सीमेन न्यूट्रिएंट रिच, बनाने में एनर्जी इंटेंसिव। शॉर्ट टर्म रिटेंशन थोड़ा पेप दे सकता है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन प्रोसीड विद कॉशन। बैलेंस माय फ्रेंड्स, बैलेंस यही मैजिक वर्ड है। और याद रखो, अगर कोई स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं तो डॉक्टर से बात करो। वही रियल एक्सपर्ट्स हैं, कोई रैंडम यूट्यूबर नहीं, इवन इफ दैट यूट्यूबर इज मी। तुम्हारी हेल्थ जरूरी है, तो प्रोफेशनल एडवाइस लेने में हेजिटेट मत करो। ओके, हमने साइंस की बात कर ली। अब मेंटल गेम की बात करते हैं। सीमेन रिटेंशन अक्सर सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा होता है। इसे ऐसे समझो, तुम बेसिकली एक इमीडिएट अर्ज को नो कह रहे हो, और ये माय फ्रेंड्स एक सुपर पावर है। ये डिसिप्लिन, रिजिलियंस बिल्ड करता है। ये तुम्हारे ब्रेन को तुम्हारे बॉडी का बॉस बनने की ट्रेनिंग देने जैसा है। इमेजिन करो तुम्हें पिज्जा का एक्स्ट्रा स्लाइस खाने का मन कर रहा है। तुम चाहते हो, पर तुम रेजिस्ट करते हो। तुम हेल्थियर ऑप्शन चुनते हो। यही सेल्फ कंट्रोल है, यही डिसिप्लिन है, यही तुम हो टेकिंग चार्ज। सीमेन रिटेंशन ऐसा हो सकता है, पर थोड़ा शैल वी से मोर इंटीमेट लेवल पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी डिजायर्स को पूरी तरह सप्रेस करो। ये उस एनर्जी, उस फोकस को किसी प्रोडक्टिव चीज में चैनल करने के बारे में है। जो प्रोजेक्ट तुम टाल रहे हो उसे खत्म करो। जिम जाओ, कोई न्यू स्किल सीखो। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। इसे रिवर रिडायरेक्ट करने जैसा समझो। तुम पानी का फ्लो नहीं रोक रहे, बस उसका कोर्स चेंज कर रहे हो। तुम उस पावरफुल एनर्जी को लेके उसे किसी ऐसी चीज की तरफ डायरेक्ट कर रहे हो जो तुम्हें लॉन्ग रन में बेनिफिट करेगी। यहाँ रियल मैजिक होता है जब तुम अपने अर्जेस को मास्टर करते हो। तुम अपने माइंड को मास्टर करते हो। तुम ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा रिजिलियंट, ज्यादा इन कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ बनते हो। ये वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा है। तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो, स्ट्रॉन्गर बनते हो, और बिगर चैलेंजेस के लिए रेडी होते हो। पर याद रखो, इट्स अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। अगर तुम स्टम्बल करते हो तो खुद को बीट मत करो। इट्स अबाउट प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। हम सब ह्यूमन हैं, हम सबके अर्जेस होते हैं। ये उन्हें मैनेज करना, उन्हें पॉजिटिव चीज में चैनल करना सीखने के बारे में है। सो टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस ऑन योर गोल्स एंड रिमेंबर, यू गॉट दिस। तुम्हारे पास अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने की पावर है।
तुम्हारे पास वो लाइफ क्रिएट करने की पावर है जो तुम चाहते हो। अब स्पिरिचुअल साइड की बात करते हैं। कई एंशियंट ट्रेडिशंस में सीमेन को सेक्रेड माना जाता है, लाइफ फोर्स का सोर्स। हिंदुइज्म में ब्रह्मचार्य जैसे प्रैक्टिसेस के बारे में सोचो। ये उस एनर्जी को कंसर्व करने के बारे में है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली और स्पिरिचुअली भी। एंशियंट योगीज मानते थे कि सीमेन रिटेन करने से स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ा सकता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ सकते हैं और क्रिएटिविटी भी बूस्ट हो सकती है। महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने ब्रह्मचार्य को सेल्फ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रूप में प्रैक्टिस किया। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें मंक बन के केव में रहना है, पर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव समझने से प्रैक्टिस में एक और लेयर ऑफ मीनिंग ऐड हो सकता है। ये अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करने, उसकी पावर को ऑनर करने और अपने अंदर समथिंग डीपर से कनेक्ट करने के बारे में है। ताओइज्म में सीमेन को जिंग माना जाता है, एक वाइटल एसेंस जो लॉन्जेविटी और वाइटैलिटी से जुड़ा है। ये इस एनर्जी को कल्टिवेट और प्रिजर्व करने के बारे में है, वेस्ट नहीं करने के बारे में। इसे एक प्रीशियस रिसोर्स की तरह समझो, कुछ ऐसा जिसे वैल्यू और प्रोटेक्ट करना है। अब मुझे पता है ये कुछ लोगों को थोड़ा वू वू लग सकता है, पर अगर तुम स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी हो तो सेल्फ कंट्रोल और रिस्पेक्ट फॉर योर बॉडी के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैल्यूएबल हैं। ये तुम्हारे अंदर की पावर क्रिएट और अचीव करने की, तुम्हारी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है। ये कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है जो तुम्हारे वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। तो चाहे तुम इसे साइंटिफिक, मेंटल या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अप्रोच करो, सीमेन रिटेंशन अल्टीमेटली सेल्फ मास्टरी के बारे में है। ये अपने बॉडी, अपने माइंड और अपनी पोटेंशियल को समझने के बारे में है। लेट्स बी रियल गाइज, हम एक हाइपर सेक्सुअलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। टेक्नोलॉजी, एक्सप्लिसिट कंटेंट, ये हर जगह है। और फोकस रहना, उस सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन करना जिसकी हमने बात करी, टफ हो सकता है। ये रॉक कॉन्सर्ट में मेडिटेट करने जैसा है, नॉट इजी। तो हम क्या कर सकते हैं? डिजिटल डिटॉक्स। अपने फ़ोन, लैपटॉप, कांस्टेंट बैराज ऑफ इन्फॉर्मेशन से ब्रेक्स लो। अपने माइंड को ब्रीथ करने, रीसेट करने का चांस दो। उस आइडल स्क्रॉलिंग को किसी प्रोडक्टिव चीज़ से रिप्लेस करो। बुक पढ़ो, वॉक पे जाओ, कोई न्यू लैंग्वेज सीखो, कुछ भी जो तुम्हारे माइंड और बॉडी को पॉजिटिव वे में एंगेज करे। इसे अपने रूम क्लीन करने जैसा समझो। तुम क्लटर, अननेसेसरी स्टफ हटाते हो और समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश के लिए स्पेस क्रिएट करते हो। डिजिटल डिटॉक्स तुम्हारे माइंड के लिए स्प्रिंग क्लीनिंग जैसा है। ये अपने टाइम, अटेंशन, एनर्जी को रिक्लेम करने के बारे में है। ये अपने डिजिटल कंजम्पशन को कंट्रोल करने के बारे में है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट कंट्रोल यू। और ये सिर्फ एक्सप्लिसिट कंटेंट अवॉइड करने के बारे में नहीं है। ये माइंडफुल रहने के बारे में है कि तुम जनरल में क्या कंज्यूम कर रहे हो। क्या तुम कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी से बॉम्बार्डेड हो? क्या तुम सोशल मीडिया पे खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो? इट्स टाइम टू क्यूरेट योर डिजिटल एनवायरनमेंट। खुद को पॉजिटिविटी से, ऐसे कंटेंट से सराउंड करो जो इंस्पायर और मोटिवेट कर। ऐसे अकाउंट्स फॉलो करो जो तुम्हें गुड फील कराएं, जो तुम्हें ग्रो करने के लिए इनकरेज करें। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कुछ एथलीट्स और मार्शल आर्टिस्ट शॉर्ट टर्म सीमेन रिटेंशन प्रैक्टिस करते हैं, ये मानते हुए कि ये उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फोकस बूस्ट कर सकता है। इसे उस एनर्जी को फिजिकल प्रॉवेस में चैनल करने जैसा समझो। अब इस पे साइंस अभी भी मिक्स्ड है, बट एनेक्डोटली कई लोग इसे मानते हैं। दे क्लेम इट गिव्स देम एन एज, अ बूस्ट इन देयर ट्रेनिंग। पर याद रखो, हम यहाँ शॉर्ट टर्म रिटेंशन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एब्स्टिनेंस की नहीं। और हमेशा अपने बॉडी की सुनना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। ये खुद को एक्सट्रीम्स तक पुश करने के बारे में नहीं है। ये वो ढूंढने के बारे में है जो तुम्हारे लिए वर्क करता है, जो तुम्हें बेस्ट परफॉर्म करने में हेल्प करता है, फिजिकली और मेंटली दोनों। इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को फाइन ट्यून करने जैसा समझो। तुम स्ट्रिंग्स, ट्यूनिंग पेग्स एडजस्ट करते हो जब तक परफेक्ट साउंड नहीं मिल जाता। वैसे ही तुम ट्रेनिंग और रिकवरी के डिफरेंट अप्रोचेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाता जो तुम्हारे बॉडी के साथ रेजोनेट करता है। इट्स अबाउट फाइंडिंग दैट स्वीट स्पॉट, दैट बैलेंस बिटवीन पुशिंग योरसेल्फ एंड रिस्पेक्टिंग योर लिमिट्स। और याद रखो, ट्रू स्ट्रेंथ विद इन से आती है। ये सिर्फ फिजिकल पावर के बारे में नहीं है, ये मेंटल रेजिलियंस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। ओके, टाइम टू डिबंक सम मिथ्स। सीमेन रिटेंशन के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं।
कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये एक्ने से लेकर एंग्जाइटी तक हर चीज का क्यूर ऑल है। लेट्स बी क्लियर, इट्स नॉट। रेगुलर हेल्थी सेक्सुअल एक्टिविटी तुम्हारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए जरूरी है। इट्स नेचुरल, इट्स हेल्थी, और इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। बैलेंस माय फ्रेंड्स, बैलेंस, यही की टेक अवे है। चाहे तुम सीमेन रिटेंशन प्रैक्टिस करो या नहीं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, फिजिकल और मेंटल दोनों। हाइप, एग्जैजरेटेड क्लेम्स में मत आना। रिसर्च करो, डॉक्टर से बात करो और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो बेस्ड ऑन योर ओन इंडिविजुअल नीड्स। It's about finding what works for you, what aligns with your values and goals. It's about respecting your body, honoring its wisdom, or making choices that support your overall well-being. तो guys, that's the tea on semen retention. ये एक fascinating topic है और लाइफ की ज्यादातर चीजों की तरह ये बैलेंस के बारे में है। एक्सट्रीम्स में मत जाओ, ओके? अपने बॉडी की सुनो, रिसर्च करो और इंटरनेट पे जो कुछ भी देखते हो उसे बिलीव मत करो, एक्सेप्ट फॉर दिस वीडियो ऑब्वियसली। अगर कोई क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं तो डॉक्टर से बात करो, वही रियल एमवीपीज हैं। याद रखो, तुम्हारी हेल्थ जरूरी है तो अपना ख्याल रखो, फिजिकली और मेंटली दोनों। और हैव फन करना मत भूलना। लाइफ्स टू शॉर्ट टू टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। टू गो आउट देयर, लिव योर बेस्ट लाइफ और एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, रिस्पॉन्सिबली ऑफ कोर्स। Until